नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम के बारे में। जी हां, मत्स्य यूनिवर्सिटी का एग्जाम फोरम शुरू हो गया है। किन किन क्लासेज का शुरू हुआ इसके बारे में कल ही वीडियो आपको अपलोड करके समझा दिया था, लेकिन बात करें उसी वीडियो पर बहुत से सवाल देखने को मिले। उन सभी सवालों के जवाबों को लेकर बात करूंगा। दूसरा बात करूंगा कुछ ऐसे सवाल जो काफी विद्यार्थियों को एग्जाम फोरम भरते समय याद रखने। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो भी भैया इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम फोरम से रिलेटेड काफी जानकारी रहने वाली है। क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाया था तब कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं था, 1 पेज नोटिफिकेशन था। अभी मेरे पास में सभी नोटिफिकेशन है जो एग्जाम फोरम से रिलेटेड आए हैं। फीस क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ सवाल जो मुझे कमेंट देखने को मिले हैं, जिसमें कि बात करें फोरम डेट्स, एबीसी आईडी, एनुअल के फोरम डेट्स क्या रहेंगी, फोरम फीस, एमडीसी सब्जेक्ट, एक पैटर्न को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ, इस पे भी थोड़ा सा बात करूंगा। नॉन फोरम अपडेट्स, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के भी सवाल काफी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कल वाले वीडियो पे जितने भी आए थे उनसे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए जाएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। जी हाँ, हम चल रहे हैं 2024-25 में और फोरम आ गया है एग्जाम फोरम 2025। एग्जाम फोरम की बात करें तो भैया केवल सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का फोरम शुरू हुआ है। मेरा कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है भैया कि आपको मैं परेशान करूं। केवल सेमेस्टर, अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। एनुअल वाले विद्यार्थियों का फोरम अभी नहीं आया है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फोरम डेट्स, इसको क्रॉस कर लीजिए। अभी एनुअल वाले विद्यार्थियों का फोरम नहीं आया है। पहले सेमेस्टर वालों के एग्जाम होते हैं, पहले सेमेस्टर का फोरम भरा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो एनुअल वाले विद्यार्थियों के नोटिफिकेशन थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएंगे, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बात करें, हम चलते हैं फोरम डेट्स की तरफ। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है। ये देखो भैया, फर्स्ट सेमेस्टर का फोरम शुरू हुआ है। यूजी वाले विद्यार्थी, यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप है, नॉन कॉलेज हो, रेगुलर हो या एक्स हो, सभी का फोरम यहां पर शुरू हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। और बात करें पीजी, स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। अब पीजी में काफी विद्यार्थी कल भी सवाल कर रहे थे कि भाई हमारे भी सेमेस्टर है क्या। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सेमेस्टर नहीं है पीजी में, ये ध्यान रखना। सेमेस्टर कहां है? मत्स्य यूनिवर्सिटी में। कैंपस जो आपका होता है, विश्वविद्यालय जो कैंपस है भैया, उसमें आपके यहां पर क्या मिलेगा, जिसका एडमिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में है उसके सेमेस्टर है। तो पीजी सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक वही बात इसमें थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी बोला गया। थर्ड सेमेस्टर भैया, तो आपके यहां पर थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन है। यूजी वाले विद्यार्थियों के लिए भी भैया आपका भी फोरम यहां पर शुरू हो गया है, ठीक है। समझ में आई बात? बातें करते हैं इसके अलावा कि एनुअल वाले विद्यार्थियों के डेट्स के बारे में आप सवाल कर रहे थे। वार्ष पद्धति, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, आपके लिए एग्जाम फोरम के लिए शीघ्र ही अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आपके लिए फोरम डेट्स बाद में रहेंगे, तो डेट देख लीजिए भैया। अभी जो चालू है उससे रिलेटेड यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, बात करें पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, 30 दिसंबर से फोरम शुरू हो जाएगा 12 जनवरी तक बिना लेट फीस के। इसके बाद में लेट फीस रहेगी, ठीक है। 100 रुपए रहेगी, फिर 500 रुपए रहेगी, उसके बाद में 1000 रुपए रहेगी। इसलिए इतना लेट नहीं करना, समय से फॉर्म भरना है। इतने समय से आप इंतजार कर रहे थे, समय से फॉर्म भर दो भैया। समझ में आई बात? बात करें फॉर्म भरने के लिए भैया एबीसी आईडी, ठीक है। एबीसी आईडी की आपको आवश्यकता यहां पर रहने वाली है। एबीसी आईडी मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया। एबीसी आईडी समस्या को लेकर भी मैंने सवाल लिखा है। काफी विद्यार्थी मुझे कहेंगे भैया कि एबीसी आईडी का क्या है कि 16 साल के हैं तो हमारी एबीसी आईडी नहीं बन रही है। आपके कॉलेज के पास इसका अधिकार है। अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं, तो संबंधित आप जब कॉलेज जाएंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कुछ सीएससी सेंटर होते हैं, वहां पर इसका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी सुविधा हुई थी, वैसे आपके लिए भी ऐसी सुविधा हो जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और समय से फॉर्म भर देंगे। एबीसी आईडी बनाना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों की बनी हुई है भैया उसके लिए वही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि भाई हर साल नहीं बने एबीसी आईडी, नहीं, वही रहने वाली है, ठीक है। जो थर्ड सेमेस्टर में विद्यार्थी है, जिनका पहले का यूजर आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है, वही रखो। बार बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं बनाने भैया, ध्यान रखना विशेषकर बात। कभी एक विद्यार्थी 3-3 रजिस्ट्रेशन आईडी बना ले रहा, एक सेमेस्टर का फॉर्म अलग यूनिट आईडी में चल रहा है, दूसरे का अलग से आईडी में चल रहा है, ऐसा नहीं करना। एक ही यूजर आईडी पासवर्ड बनाओ, जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बोलते हैं, वो एक ही रहना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? इसके अलावा बात करें, एबीसी आईडी आपकी जरूरी है। एबीसी आईडी इजीली बन जाएगी। इसको लेकर वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना एबीसी आईडी कैसे बनाए, कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, उस पर सर्च आ जाएगा ऊपर ऊपर। मैंने बना के आपको मोबाइल में बना के दिखाई हुई है कैसे कैसे बनती है।
उसको भर लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। नहीं समझ में आता है, कोई समस्या लग रही है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो, तो भैया क्या करेंगे, फिर नजदीकी मित्र के माध्यम से बना लेंगे। 20-30 रुपए वो लेगा इसको, लेकिन प्रयास करें कि खुद से ही बनाने का प्रयास करें। एबीसी आईडी के लिए पैसे देने से बचना है। बात करें पेमेंट अगर अटक जाता है एग्जाम फोरम का, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 24 घंटे, वेरीफाई का ध्यान रखना। ठीक है, बात करें इसके अलावा और गाइडलाइंस के बारे में, ये 40% रेगुलर वाले विद्यार्थियों के, ये 75% ये मिड टर्म से रिलेटेड है भैया। आपके मिड टर्म पास होनी चाहिए, वो आपको सारी चीजें पास ही हो जाते हैं आजकल, तो नॉर्मल सी बात है। ये एबीसी आईडी जरूरी है, ये सारणी से रिलेटेड है, ये पेमेंट से रिलेटेड है। बात करें इन सभी के बारे में, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। परीक्षा आवेदन पत्र निर्देशों को भली बात ही पढ़ लें, कोई गलती करेंगे तो एग्जाम फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इसलिए एक बात, कहीं पे भी कोई गलती हो जाती है एग्जाम फोरम में, तो करेक्शन फोरम आएगा। ठीक है, लेकिन गलती नहीं करनी, बहुत सोच समझ के शांति से आराम से भरना है, गलती नहीं करनी। ठीक है, फिर भी गलती हो जाती है तो दोबारा फोरम नहीं भरना, उसी में करेक्शन करवाने का प्रयास करना। रेगुलर विद्यार्थी का कॉलेज से होगा और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में एक बात करें हार्ड कॉपी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आई है भैया, मैं सारी समझा दूंगा आपको। एक एमडीसी सब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, डिटेल से वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में जो हार्ड कॉपी रहेगी उसको संबंधित महाविद्यालय में, रेगुलर विद्यार्थी हैं तो जो कॉलेज आपका उसमें जमा करवाना पड़ेगा। नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं तो भैया जो कॉलेज आप फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे वहां पे आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि महाविद्यालय में जमा करवाना जरूरी है, अगर ये जमा नहीं कराते हैं तो भैया आपको एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी जरूर जमा करवाएंगे। बात करें डाक से कहीं पे भी फॉर्म नहीं भेजना, ये कम से कम आपके 40% इस तरीके से आना चाहिए। एक भी विद्यार्थी जिनके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक भी विद्यार्थी जिसके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए तो कॉलेज मिल जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको परेशानी आने वाली ही नहीं है इस चीज से रिलेटेड। लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग करनी होती है, तो जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर चुनना पड़ेगा एक। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, उसी पे उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करवानी होगी। और विशेष बात, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर और एग्जाम फॉर्म का जो जमा करवाने का सेंटर अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो देख लेंगे, समय से फॉर्म भरेंगे। बाद में क्या होता है, जैसे जो कॉलेज प्रैक्टिकल के लिए आसानी से प्रैक्टिकल करवा देती है, तो उसको क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते हैं तो फिर उसकी सीटें भर जाती है, फिर बाद में आपको दूर के प्रैक्टिकल सेंटर देखने को मिलेंगे नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड। इसलिए जल्दी करें, समय से फॉर्म भरेंगे। ये सारी जानकारी यहां तक दी हुई है। बात करें इसके अलावा कोई अलग से सिस्टम है क्या भैया, वर्ष 2024 में प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत वह सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए विकल्प होगा। वे विद्यार्थी जो भैया 2024 में फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए फर्स्ट ईयर में, उनको सेमेस्टर के तहत नॉन कॉलेज के रूप में आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, स्वयं पाठ्य परीक्षार्थियों का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस रेगुलर की बात ही रहेगा और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की मिड टर्म नहीं होंगी। ठीक वो ही लाइन लिखी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लिखी थी, कहीं पे भी कोई इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम फेल प्रदर्शित होने वाले परीक्षार्थी पुनः प्रथम सेमेस्टर हेतु आवेदन करेंगे। विशेष बात भैया, जिन विद्यार्थियों के सेकंड सेमेस्टर में, जिन विद्यार्थियों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट फेल आया है, वे अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे। दोबारा से ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम फॉर्म। ऐसे एक्स स्टूडेंट नॉन कॉलेज परीक्षार्थियों द्वारा यदि पूर्व में प्रायोगिक विषय उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, उन्हें भी पुनः प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होना होगा, यानी आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी वापस रहेगी। ऐसे एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेज विद्यार्थी जो भी हैं भैया, ये यहाँ पे इन्होंने शायद एनुअल वालों का नोटिस भी इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन बात करें एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेज विद्यार्थी, सेमेस्टर वालों के लिए भी समझ लो, क्योंकि इसमें करना तो सेमेस्टर लिखा ना ही एनुअल लिखा। बात करें ऐसे एक्स स्टूडेंट नॉन कॉलेज विद्यार्थी यदि पूर्व में प्रायोगिक विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं, उन्हें भी पुनः प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होना होगा। अगर आप फेल हो गए हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह आपने पास कर लिए हैं, तो भी भैया आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वापस से करनी होगी, ऐसा यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दिया है। क्या लिखा है, प्रायोगिक विषय उत्तीर्ण कर लिए तो पुनः प्रायोगिक प्रशिक्षण बोला गया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वापस से होगी, ऐसा बोला गया है। और क्या बोला, ऐसे परीक्षार्थियों के पूर्व के आंतरिक में प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, यानी आपके पहले के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उसको आगे नहीं भेजा जाएगा, साफ बोल दिया गया है। ठीक है भैया, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से एक एक लाइन को समझने की आवश्यकता है। ये आ गया भैया एमडीसी सब्जेक्ट का नोटिस, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में परीक्षार्थियों को एक मल्टी डिसिप्लिनरी विषय का चयन करना होगा। जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में है भैया, उसको एमडीसी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, एमडीसी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और एमडीसी बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है, विशेष बात। अब इसमें दो चीजें आती हैं, रेगुलर और नॉन। ठीक है, अब रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कॉलेज जो बताएगा आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। कॉलेज बता देगा आपको भाई आपके कॉलेज में एमडीसी सब्जेक्ट ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी कहां से ध्यान देंगे एमडीसी सब्जेक्ट के बारे में, मैं बता देता हूं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
चलो भैया, ये आ गया। ये मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाला है, देखो एमडीसी सब्जेक्ट ये रहा, देखो इस लाइन को अच्छे से समझेंगे एमडीसी। और जब फोरम नहीं आया तो उससे पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया था, एमडीसी, एईसी, वीएसी, एसईसी जो सब्जेक्ट है इन सभी के बारे में ऑलरेडी बता दिया था आपको। इस वाले वीडियो में आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। जो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को दिए जाते हैं सब्जेक्ट, उसमें लिखा हुआ है अच्छे तरीके से नॉन के लिए कौन कौन सा दिया हुआ है, यस लिखा हुआ होगा नॉन पे कि हाँ ये सब्जेक्ट नॉन के लिए है, यस लिखा है तो हाँ इसके लिए है, नो लिखा है तो भैया वो नहीं है नॉन कॉलेज के लिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, वीडियो डाला हुआ अच्छे से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। बार बार एक ही चीज बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बोर हो जाएंगे आप, फिर बाद में सवाल करेंगे यही और स्किप भी कर देंगे कि भाई यार एक ही चीज बार बार बताई जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, सारी चीजें मैंने बता दी इससे रिलेटेड। बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो अभी आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। वो सारी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। गलती नहीं करनी, अगर गलत भर देते हैं तो भी आपके पास करेक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहले हार्ड कॉपी जमा मत करवाना, पहले अगर गलती हो जाती है फॉर्म में तो उसको सही करवा के फिर जमा करवाना, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से राजस्थान से अजमेर से उत्तीर्ण किए हुए अपनी अंक तालिका की सत्यापित ऑनलाइन कॉपी हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर देंगे। फॉर्म जो भरने वाले विद्यार्थी भी अपनी लास्ट क्लास की मार्कशीट आपको भरनी होगी। और वे विद्यार्थी जो राजस्थान बोर्ड से नहीं है, पिछले अलग बोर्ड से रहे, तो भैया उसको माइग्रेशन देना पड़ेगा। ये समझ में आई बात, आपने एडमिशन के टाइम दिया हुआ। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को एग्जाम फॉर्म के समय जमा करवाना पड़ेगा अगर आपने अदर बोर्ड से रहे लास्ट क्लास, ठीक है। फॉर्म ये यूनिवर्सिटी का काम है, बाकी की चीजें आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बाकी मैंने बता दिए हैं। देखो एक लाइन लिखी हुई भैया, रेगुलर विद्यार्थी हार्ड कॉपी वहां जमा करेंगे जहां पे वह एडमिशन है रेगुलर, ठीक है। एक्स स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी आपका भैया महाविद्यालय जहां से आप फेल हुए हैं वहां पे आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी वहां पे हार्ड कॉपी जमा करवाएंगे जो आप फोरम में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात करते हैं फोरम फीस से रिलेटेड। अभी जिसका फोरम चालू है उससे रिलेटेड यहाँ पे फीस को लेकर भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। बहुत अच्छे से वीडियो लंबे बनेंगे क्योंकि मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी पे अभी भैया काम करना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब चाहिए आपको, आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज्यादा सवाल पिछले कुछ समय में शेखावटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के ने किए हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीडियो जब मैंने डाले तो वहां पर आप लोगों के लगातार सवाल देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब फोरम चालू ही नहीं हुआ था मेरे पास जवाब नहीं था उस चीज के लिए। जो अपडेट आई कि भी फोरम कब शुरू होगा बता दिया मैंने, ठीक है। अब मत्स्य का चालू हो गया, जैसे मैं आ गया आपके सामने, और जैसे जैसे आपके सवाल करते जाएंगे उससे रिलेटेड, अब कल जितने भी सवाल थे वीडियो पे आपने कमेंट किए थे उन सभी के जवाब यहाँ पर इस वीडियो में दे दिए हैं। जो विद्यार्थी मेरे साथ रेगुलर अपडेट रहेंगे एक तरीके से चैनल के साथ में, लगातार वीडियो देखेंगे, लगातार सवाल करेंगे, आपकी सारी समस्या घर बैठे सोल्व हो जाएगी। राजस्थान विद्यार्थियों का इसलिए स्नेह मेरे साथ में रहा है क्योंकि मैंने उनको घर बैठे सारी प्रॉब्लम सोल्व करके दी है। आपकी भी ऐसी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है भैया, लगातार चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपने विद्यार्थियों को जोड़ें। मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी क्या 1000 विद्यार्थी थोड़ी हैं, देखो भैया कि इतने ही विद्यार्थियों ने देखा हो चैनल, है ना। तो ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपसे रिलेटेड बने, ठीक है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम फोरम में समस्या देखने को मिलेगी उससे रिलेटेड लाइव सेशन भी कर लूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका अटेंशन होना चाहिए चैनल पर। बात करें सेमेस्टर विद्यार्थियों की फीस की, अगर आप रेगुलर हैं भैया ध्यान रखें तो आपकी फीस है 1450 रुपए। अगर आप ऑलरेडी एनरोलमेंट है, अगर आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एनरोलमेंट है तो आपके लिए यहाँ पर अपडेट है 1450 रुपए रहेगा। एक्स स्टूडेंट फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 69 और 2530 नॉन कॉलेज के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत कम फीस है, ठीक है। नॉन कॉलेज की बात करें भैया, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात करें, यहाँ पर राजस्थान बोर्ड वालों के लिए 1790 और जो राजस्थान बोर्ड के अलावा है उनकी 2130 रुपए, ठीक है। और नॉन कॉलेज की इस तरीके से फीस रहेगी, ठीक है, जिनका एनरोलमेंट इस यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं है। बात करें यहाँ पर ड्यू पेपर, वे विद्यार्थी जिनके बैक पेपर है, ड्यू पेपर है, उनके बारे में भी फीस बताई है कि भैया रेगुलर विद्यार्थी जिनके बैक पेपर उनकी 2160 लगेगी, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है और आपके पिछला कोई बैक पेपर चल रहा है तो उसकी यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में लगेगा। क्या लिखा हुआ है, विद ड्यू पेपर्स ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट। किसी का सेकंड सेमेस्टर में बैक है ना तो फोर्थ में लगेगा, किसी का फर्स्ट का बैक है वो थर्ड में लगेगा, उसी के बारे में जानकारी दी हुई है। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2160 रुपए लगेंगे रेगुलर के और नॉन कॉलेज के 2640 रुपए लगेंगे, ठीक है, कर लो टिक। बात करें फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ये फीस यहाँ पे कम रहेगी, ठीक है। बात करें पीजी से रिलेटेड, जो कैंपस में है भैया, ये किससे रिलेटेड नोटिस है, कैंपस, यहाँ पे लिखा हुआ है भी है केवल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पीजी कक्षाओं के लिए।
जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां पे, और रेगुलर से ही होता है वहां पे, ठीक है। यानी नॉन कॉलेज का मत्स्य यूनिवर्सिटी का अभी फॉरम नहीं आया, किसका, एमए, एमएससी, एमकॉम का, समझ में आई बात। और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों का भी फॉरम नहीं आया मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज आती है एमए, एमएससी का, उसका फॉरम इस डेट तक नहीं आया। आने वाले समय में जब भी आएगा सूचना दे दी जाएगी कि सेमेस्टर वालों की फीस रही। और प्रायोगिक शुल्क देख लीजिए भैया, ये रहे, विकास शुल्क लगेगा, ठीक है, और प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क, ट्रेनिंग फीस भी काफी कम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1000 रुपए लेते हैं, आपके तो देखो 750 रुपए ले रहे हैं प्रति सब्जेक्ट के। किसी का एक सब्जेक्ट है भैया ज्योग्राफी का, 750 लगेंगे, किसी के 3 सब्जेक्ट है साइंस वालों के, उसकी ज्यादा लगेगी, ठीक है। इस तरीके से बताया हुआ सारी चीजें। जितने भी सवाल थे खत्म कर दिए मैंने। ये एमडीसी से रिलेटेड रहा। और ये कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा भैया एग्जाम फोरम से रिलेटेड, वो भी चीजें मैंने बता दी है, फीस, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी, कंप्लीट डिटेल्स, रेगुलर, नॉन, एक्स, सभी के बारे में। मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आज की डेट तक जितने भी नोटिस हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब जब फोरम शुरू होगा, 30 तारीख से फोरम शुरू होंगे, अब उसके बाद में जितनी भी समस्याएं होगी, क्या करना है भैया, अपडेट रहना है। और जो डेली एजुकेशनल अपडेट्स में अपडेट करता हूं यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पे अपने सवाल छोड़ना। वहां पे जब सवाल छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल अपडेट आपको देखते रहूंगा कि भाई क्या समस्या आ रही है विद्यार्थियों के, और जैसे जैसे समस्या आएंगी फिर उस पर बात कर लेंगे। और विशेष रूप से बात भैया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कोई चीज, बेझिझक यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं वादा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।